अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बादु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद निल नबील उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व औलियाइ उम्मतिहि अजमईन। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिन खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक्तहिम। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिन खल्क़ि कुल्लिहिम। सलातु सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह वहदहू ला शरीक, जो सारी कायनात का खालिक मालिक राजिक हकीकी पालने वाला रऊफ़ुर रहीम रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन। दरूद व सलाम अनगिनतो बेशुमार इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया कायदुल मुरसलीन इमामुल मुरसलीन सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन इमामी कुल हादिय कुल ख़त्म रसूल राजदार नबी गैबदान नबी नबियों के सरदार नबी सरवरे कौनो मकान नबी तेरे और मेरे लजपाल नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम की पाक मुक़द्दस अज़ीम तय्यब ताहिर बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम। सलाम आपके असहाब आलो असहाब तय्यबीन ताहिरीन अज़वाज पाक उन मुक़द्दस अज़ीम हस्तियों की बारगाह में दुरूद व सलाम। हज़रात गिरामी क़दर, आज के दौर में जितने फितने बपा हैं, इन तमाम की खबर तेरे और मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने ज़ाहिरी में इरशाद फरमा दी। और इन्हीं फितनों से अपनी उम्मत को आगाह किया कि मेरी उम्मत जो जो क़यामत करीब होगी फितने बपा होंगे, तुम्हारे ज़िम्मे ये होगा कि उन फितनों से बचते रहना। उन्हीं का जिक्र करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस है, मिशकातुल मिसाबी के अंदर भी ये हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ऐसा ज़माना आ जाए, फितनों का ज़माना, कत्ल गारत गरी का ज़माना, झूठ गीबत हेरा फेरी कदम कदम पर फितने बपा हों, तो फिर तुमने क्या करना है? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया
वो बंदा इंतहाई कामयाब होगा, बेहतर होगा, अफजल होगा, जो उन हालात में फितनों से बचेगा और अपने ईमान को बचा लेगा। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रावी हैं, हुजूर फरमाते हैं कि उन फितनों से पहले आमाल कर लो। अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दी है, हुजूर फरमाते हैं कि ऐसे फितने बपा हो जाएं कि तुम्हें नेक आमाल की फुर्सत ना मिले। जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कामयाब तरीन है वो इंसान, और फिर हुजूर ने एक मुकाम पे फरमाया कि घाटे में भी वो इंसान है। कौन सा? जिसको अल्लाह ने सेहत भी अता की हो, तंदुरुस्ती भी दी हो, और फरागत भी, वक्त भी हो, और फिर वो अल्लाह का जिक्र ना करे। यानी फरागत भी हो, उसके पास टाइम भी काफी हो, और तंदुरुस्ती भी हो, दोनों चीजें हो, फिर वो अल्लाह का जिक्र ना करे, तो उसने घाटे का सौदा किया। कामयाब कौन है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसको ईमान मिल गया, जिसको ईमान मिला, मुसलमान हो गया, और फिर उसको अल्लाह ने जितना रिस्क दिया जो उसके मुकद्दर में था, वो उस पे राजी हो गया। जितना रिस्क अल्लाह ने दिया उस पे वो राजी रहा, क़िनात किया, सब्र किया, शिकवा शिकायत नहीं की, हराम हलाल की दौड़ में नहीं चला, बस जो मेरे अल्लाह तूने मेरे मुकद्दर में दिया है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो बंदा इंतहाई कामयाब है कि दुनिया के थोड़े माल पर सब्र किया मगर अपना ईमान बचा लिया। यहां भी हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उन फितनों से पहले आमाल कर लो। वो फितने कैसे आएंगे? हुजूर फरमाते हैं अंधेरी रात के हिस्सों की तरह आएंगे। शाम के वक्त जब सूरज गरूब होता है तो फिर तेजी के साथ अंधेरा आता है, वक्फा नहीं आता। मगरिब होती है, मगरिब के बाद इशा, और इशा के बाद फिर अंधेरा। हुजूर फरमाते ऐसे वक्त के आने से पहले नेक अमाल करो कि फितने इतनी तेजी के साथ आए जैसे अंधेरी रात तेजी के साथ आती है। जब अंधेरी रात आती है फिर कुछ नजर है, गुप अंधेरा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ऐसे फितनों में बढ़ जाओ कि तुम्हारे पास फिर वक्त ही ना मिले नेक अमाल का। बड़े सारे लोग हमने अपने जमाने में देखे नहीं कि कुछ लोग अच्छे भले नमाज पढ़ते हैं, सारा कुछ, फिर ऐसी कुछ उनकी दुनियावी मसरूफियात होती हैं, वो कारोबार में लग जाता है। अब वो 24 घंटे कारोबार में है, अब उसके पास वक्त ही नहीं है कि मैं कुछ वक्त अल्लाह के दीन को, अल्लाह की इबादत को दे लूं। हुजूर फरमाते उस वक्त के आने से पहले नेकियां कर लो। या यूं कह लो कि कैसी अंधेरी रात हो कि तुम्हें मौत आ जाए, अब मौत के बाद आमाल है, फरमाया उस मौत से पहले आमाल कर लो। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अंधेरी रात की तरह होंगे, और वो फितने कितने गहरे होंगे, वो फितने कितने मजबूत होंगे, वो फितने कितने खतरनाक होंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया बंदा सुबह को मुसलमान होगा, शाम को काफिर हो जाएगा। शाम इस हाल में कि वो मुसलमान होगा मगर सुबह वो काफिर हो जाएगा। और आगे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि थोड़े से दुनियावी सामान के बदले में अपना दीन बेच डालेंगे। यानी इस कदर फितने आएंगे। एक माना कि बंदा सुबह को मुसलमान, शाम को काफिर, माना एक माना तो ये कि अपना दीन ही छोड़ देता है बंदा। लेकिन इस जमाने में ये हो रहा है। आप बाईद ना समझे कि लोग बैरून मुल्क सफर करने के लिए
अपने कागजों के अंदर लिख देते मैं मेरा इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। तो याद रखो, जिसने लिख दिया वो लाख कहे जी मैं नहीं, मैं दिल से तो मुसलमान हूं, जो उसने जुबान से कह दिया वो हो गया। जैसे हमारे कुछ नौजवान दौलत के लालच में अपने आप को कादियानी कह जाते हैं। बाज मुमालिक के है कि वहां बकायदा गैर मुस्लिम औरत से निकाह करते हैं जाके। जब तुमने एक गैर मुस्लिम, जब वो मुसलमान हुई नहीं, हुसूल दुनिया के लिए, तो वो क्या किया? तूने अपना दीन नहीं बेचा दौलत के लिए। एक माना। दूसरा माना यह है कि जमाना आएगा, हुजूर ने क्या फरमाया कि दुनियावी सामान के इव्ज अपना दीन बेच देंगे। उलमा चंद पैसों के लिए गलत फतवा दे देंगे। ये पहली शरह हदीस की कि दुनियावी लालच में गलत फतवा दे देंगे। किसी हलाल चीज को हराम और हराम चीज को किसके लिए? दुनिया के चंद पैसों के लिए। काजी अपना फैसला और अपना फतवा, काजी अपना फैसला बेचेगा। यानी काजी जो जज है वो दुनिया के चंद टकों के लिए अपना फैसला बेच देगा, हक और इंसाफ से फिर जाएगा। मुनसिफ इंसाफ करने वाला अपने दुनियावी मफाद के लिए अपना ईमान और दीन बेच देगा। तो क्या यह इस जमाने में नहीं हो रहा? यहां पीर भी बिकते हैं, मौलवी भी बिकता है, जज भी बिकता है, वकील भी बिकता है, मुनसिफ भी बिकता है, नंबरदार भी बिकता है, चौधरी भी बिकता है। मगर शर्त कीमत हर किसी की अलग अलग है। फर्क कीमत का है। किसी की कीमत चाय की प्याली है, किसी की कीमत दूध का गिलास है, किसी की कीमत एक कोठी और बंगला है, किसी की कीमत गाड़ी है, किसी की कीमत करोड़ों रुपया है। फर्क सिर्फ इतना है। मगर नबी अलैहिस्सलाम ने सदियों पहले यह बात बता दी थी कि कुर्बे कयामत ये फितने आ जाएंगे, फितने इतने गहरे हो जाएंगे कि लोग हुसूल दुनिया के लिए अपना दीन बेच देंगे। अब वो बेच नहीं रहा, आपके सामने है, हम बेच रहे हैं, हम बेच रहे हैं, बिकता अपनी आंखों के सामने, हम बिकता नहीं देख रहे। एक थाने कचहरी से लेकर कोर्ट तक और अदालतों तक गरीब और के मुकाबले में जो अमीर है वो खरीदता है हर चीज। कानून खरीदता है, परे पंचायत खरीदता है, लोगों के जमीर खरीदता है। तो जब वो जो बेचने वाला है वो उसके साथ साथ अपना ईमान बेच रहा है, अपना दीन बेच रहा है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इस फितने का पहले से हमें बताया कि ऐसे फितने आ जाएंगे। आगे दूसरी हदीस में नबी अलैहिस्सलाम ने जो असल बात की, आका अलैहिस्सलाम ने इस बारे में कि फितना कितनी तेजी के साथ आएगा। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे कसम है उस जात की जिसके कब्जा कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है। यानी नबी अलैहिस्सलाम ने कसम उठाई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठाई इस बात से पहले। हालांकि याद रखो नबी अलैहिस्सलाम कसम ना भी उठाते फिर भी हुजूर का फरमान तो सच्चा ही है ना। मगर हुजूर ने क्या फरमाया? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस वक्त तक कयामत नहीं आएगी, उस वक्त तक कयामत नहीं आएगी। कब तक? फरमाया जब तक कातिल को भी नहीं पता होगा कि मैं क्यों कत्ल हो गया, और मकतूल को भी नहीं पता होगा कि मुझे क्यों कत्ल कर दिया गया। हुजूर फरमाते वो वक्त आएगा कि कातिल को भी नहीं पता कि जब वो कत्ल हो रहा है उसको जुर्म क्या है उसका, और मकतूल को भी नहीं पता, कत्ल होने वाले को भी नहीं पता
कि मुझे किस जुर्म की बुनियाद पर कत्ल किया जा रहा है। ये जो जमाने में और आप जिंदा हैं, क्या ऐसा नहीं है? क्यों? कुरान पाक ने एक बात की थी, फरमाया था किसास के अंदर जिंदगी है।